दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस रहेंगे तो शायद आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर के लिए हमेशा फीलिंग महसूस करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका सब उल्टा होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जितना आप पार्टनर के लिए एफर्ट लगाते हैं तो पार्टनर कहता है, मैं उल्लू थोड़ा ही ना हूं, रात दिन मेरे पीछे लगी है, तू रात दिन मेरे पीछे लगा है, मुझे नहीं रहना है ऐसे रिलेशनशिप में। आप रात दिन मुझे इरिटेट करने पर लगे हो, आप रात दिन मुझे बेवकूफ बनाने पर लगे हो। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और बार बार आपका पार्टनर आपको टॉर्चर कर रहा है, बार बार आपका पार्टनर आपको छोटी छोटी बातों पर हर्ट कर देता है, आप तो चाहते हैं कि मैं पार्टनर से प्यार करूं, लेकिन पार्टनर परेशान हो जाता है आपके प्यार से। आप चाहते हैं कि मैं पार्टनर के साथ रहूं, लेकिन पार्टनर आपके साथ रहने से भी परेशान हो जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप टोटली माइंड लगा चुके हैं, टोटली टेक्निक लगा चुके हैं, टोटल तरीके यूज कर चुके हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, सारी ट्रिक और सारे तरीके लगाने के बाद आप यहां पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको टोटल वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपकी सही से समझ में आएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। जो मैं बेहतरीन ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं वो बेहतरीन ट्रिक नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। वो ट्रिक तो कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है जो आपके रिलेशनशिप में आपके साथ हो रहा है, जो आपके रिलेशनशिप में आपके साथ परेशानी बढ़ रही है, वो खत्म होने वाली है आज इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहली बात, जितना आप रिलेशनशिप में सीरियस रहेंगे उतना ही सामने वाला पार्टनर आपसे दूर जाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आपका पार्टनर आपसे दूर जाने वाला है, आपका पार्टनर आपको ठुकरा कर जाने वाला है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया और मैंने बहुत सारे लोगों पर ये सर्वे भी किया है, बहुत सारे लोगों पर मैंने ये सब चीजें यूज की है और ये चीज आई है। ये रिजल्ट निकल कर आया है कि जितने लोग रिलेशनशिप में सीरियस हुए उतना ही उनका पार्टनर उनसे इरिटेट हो गया, उतना ही उनका पार्टनर उनसे बातें करना बंद कर देता है, उतना ही उनका पार्टनर उनसे मिलना बंद कर देता है, उतना ही उनका पार्टनर उनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, उतना ही पार्टनर उनसे दूर हो जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जो लोग रिलेशनशिप में इतने सीरियस होते हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाता है, अरे यार ये तो टोटल टाइम मेरे रिलेशनशिप को ही दे रहा है, अरे ये तो टोटल टाइम मुझे ही दे रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ है नहीं, ये नंगा है, ये लफंगा है, इसके पास कुछ बचा नहीं। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, ऐसा जो सॉल्यूशन आप चाह रहे हैं ऐसा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपका सीरियस होना आपके रिलेशनशिप के लिए खतरा साबित हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो सकता है और आप अपने रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जो ट्रिक आप यूज कर रहे हैं ना सीरियस होने वाली, ये सबसे गंदी और सबसे निहायती बेवकूफी वाली ट्रिक है। जो लोग आपको कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में सीरियस रहो, दोस्तों रिलेशनशिप में सीरियस रहना चाहिए, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप से भागना पड़ता है और जूते खाकर भागना पड़ता है, सर में जिसको कहते हैं ना मटकी फोड़नी पड़ती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो सीरियस नहीं है, भैया रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, वो लड़का बड़ा हैवी था, वजन बहुत ज्यादा था और देखने में भी ठीक ठाक नहीं लगता था। लेकिन क्या हुआ कि वो जिस रिलेशनशिप में रहता था, लड़की बड़ी खूबसूरत थी, फिटनेस में बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बातें करने में बहुत अच्छी थी, नॉलेज बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस लड़के से ज्यादा सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज में वो इसके सामने फेल थी, वो था एटीट्यूड, वो था सीरियस रहने में। एक्चुअली इस लड़के के लिए वो लड़की इतना मरती थी, इतना डूबती थी, इतना परेशान रहती थी जिसको आप नहीं सोच पाएंगे। लेकिन उस टाइम के बाद उस लड़के ने क्या किया कि उस रिलेशनशिप में सीरियस होना शुरू कर दिया, उस रिश्ते में इतना ज्यादा सीरियस हो गया, इतना ज्यादा डीपली चला गया, इतना ज्यादा डीपली उस रिलेशनशिप को समझने लगा कि लड़की उस सिचुएशन से परेशान हो गई। अरे यार
ये सब हो क्यों रहा है, अरे ये सब कंडीशन क्यों आ रही है, अरे ये सब चीजें कहां से पैदा हो रही है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और ऐसा आपने परेशान होकर किया है तो दोस्त आप बड़े परेशान हो जाएंगे, आप बड़े हार जाएंगे, बड़े टूट जाएंगे। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, एक्चुअली इस लड़के की मैं जो बात कर रहा था, ये लड़का रिलेशनशिप में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन वहां पर लड़की बड़ी सीरियस थी। तो लड़की को ये दफा करता था, बार बार कहता था अरे चलो यहां से निकलो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। कुछ टाइम के बाद लड़की अपने आप को आजाद कर लेती है और आजाद पंछी बन जाती है, लेकिन वहीं पर यह लड़का सीरियस हो जाता है। लड़के का वजन 82 किलो था, लड़के का वजन कुछ ही समय के बाद 72 किलो हो जाता है। वो लड़का टूटने लगता है, लड़का हारने लगता है, लड़का परेशान होने लगता है, लेकिन वहीं पर लड़की खुश। लड़की को कॉल लगा रहा है तो लड़की कह रही कि यार ये तू कुछ पागल है क्या, इतना सीरियस थोड़ा ही हुआ जाता है रिलेशनशिप में, अरे रिलेशनशिप भी तो है, क्या है ये सब। जो लड़की किसी टाइम पर इस लड़के के लिए रोती थी, जो लड़की एक टाइम पर इस लड़के के लिए परेशान रहती थी, जैसे ही ये रिलेशनशिप में सीरियस हुआ, वो लड़की अब इसको कह रही है अरे सीरियस नहीं होना चाहिए, अरे बातों को ज्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए, अरे ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप को नहीं लेना चाहिए, ज्यादा अगर डीपली रिलेशनशिप को लोगे तो कोई मजा नहीं है। जब लड़की ऐसा इसको बोल रही थी तो इसको बड़ा हर्ट हो रहा था। इसने कहा कि यार जब मैं रिलेशनशिप में था, जब मैं इसको कहता था कि मैं ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहता, तब ये कहती थी अच्छा मैं सीरियस रहती हूँ, आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो दोस्तों ऐसा होता है जब हम किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद हम टोटली सीरियस हो जाते हैं। और टोटली सीरियस होने का मतलब यह है कि हम अपने काम से फोकस हटा लेते हैं, अपने अदर काम से अपना फोकस हटा लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से अपना फोकस हटा लेते हैं, अपनी खुद की जिंदगी से अपना फोकस हटा लेते हैं। और जब खुद की जिंदगी से अपना फोकस हटा लेते हैं तो हारना निश्चित होता है, रोना निश्चित होता है, तड़पना निश्चित होता है, परेशान होना निश्चित होता है। ये चीज पार्टनर को भी पता लग जाती है कि अब ये लड़का मेरे रिलेशनशिप में ओरिजिनल तरीके से आ गया है, अब ये सीरियस तरीके से आ गया है, जो मैं चाह रही थी ये सब वो कर रहा है, जो मैं चाह रही थी अब ये इसकी जिंदगी में सब घटनाएं चालू हो चुकी है। और जब ऐसा शुरू हो जाता है होना, तो पार्टनर गेम खेलना शुरू करता है, पार्टनर पूरे तरीके से डिपेंडेंट आपको समझ लेता है, तो फिर वो आपके साथ लटकने वाले सवाल करना शुरू कर देता है, आपको परेशान करने वाले सवाल करना शुरू कर देता है, आपको रुलाने वाले सवाल करना शुरू कर देता है, आपको सड़क पर लाने वाले सवाल करना शुरू कर देता है, यहां तक कि आपको समझना उसके बस की बात नहीं होती है। आप जितना रिलेशनशिप में सीरियस होते हैं उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है, आपसे दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है अब ये जो भी डिसीजन लेगा ये सीरियस लेगा, अब ये जो भी बात करेगा मुझसे सीरियस करेगा, अब ये जो भी मिलने के लिए आएगा मुझसे सीरियस बात करेगा। अब मेरे रिलेशनशिप में एंजॉयमेंट नहीं बचा है, अब रिलेशनशिप बस मेरे लिए एक आफत बन चुका है, अब इरिटेशन इस रिलेशनशिप में रह गया है। सामने वाला इंसान इस चीज को समझ जाता है, क्योंकि जिस समय आप रिलेशनशिप में आए थे तो दोनों मस्ती में थे और दोनों को एक मजा आ रहा था, एक खुशी हो रही थी, एक इंटेलिजेंट पर्सन वाली अनुभूति हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप इतने सीरियस हो गए हैं कि सामने वाले इंसान को मजा नहीं, वजन लगने लगा है, बोझ लगने लगा है, एक बर्डन लगने लगा है, एक दबाव जिसको कहते हैं वो दबाव लगने लगा है। और जिस दबाव को आप समझना नहीं चाहते थे वो दबाव आपकी जिंदगी में आ चुका है, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ चुकी है, वो हार आपकी जिंदगी में आ चुकी है, वो परेशानी आपकी जिंदगी में आ चुकी है, वो दिक्कत है आपकी परेशानी, ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे एक्टिव हो गई, क्योंकि आपके पास कुछ बचता नहीं, आपके पास कुछ खालीपन बचा होता है, आपके पास केवल और केवल पानी बचा होता है, जिस पानी को आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं होती, वो पानी होता है। अगर सीरियस आपको रहना है तो ताकतवर एक अमृत बन जाता है। आप सीरियस रहना बिल्कुल रिलेशनशिप में बंद कर दीजिए। अगर आपने रिलेशनशिप को रोकना है, बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें आप सीरियस रह सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कभी भी सीरियस मत रहना दोस्तों। अगर आपने रिलेशनशिप में सीरियस रहना शुरू कर दिया तो सामने वाले का ध्यान आपसे बिल्कुल हट जाएगा, सामने वाले इंसान का ध्यान आपसे दूर हो जाएगा। अब दूसरी और महत्वपूर्ण ट्रिक समझ लीजिए, जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो सॉल्यूशन है और ये ट्रिक भी है, इसको ध्यान से समझना। आप क्या करते हैं, आप रिलेशनशिप में एफर्ट लगाते हैं। जब आप रिलेशनशिप में एफर्ट लगाते हैं तो पार्टनर सोचता है कि यार अच्छा ये एफर्ट लगा रहा है मुझे पाने के लिए, अरे मैं तो बड़ा अच्छा लड़का हूं, मैं तो बड़ी महान लड़की हूं,
मैं तो बड़ी मजबूत लड़की हूं, मैं तो बड़ी स्ट्रोंग लड़की हूं। अच्छा, ये सारा मामला था। ये एफर्ट लगा रहा है और एफर्ट लगाने के बाद ये मुझे पाना चाहता है, ये मुझे जकड़ कर रखना चाहता है, ये अपनी जिंदगी में मुझे संजो कर रखना चाहता है, ये एक पिंजरे के अंदर मुझे बंद करना चाहता है। एफर्ट, आप एक एफर्ट लगाएंगे तो पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 एफर्ट लगाएंगे तो भी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा, आप 3 एफर्ट लगाएंगे तो भी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा, आप 4 एफर्ट लगाएंगे तो भी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा। और जब पार्टनर को फर्क पड़ना बंद हो जाता है दोस्त, तो आपके एफर्ट लगाने से, आपके एफर्ट ना लगाने से, आपके सीरियस रहने से, आपके सीरियस ना रहने से, आपके दर्द में रहने से, आपके परेशान रहने से पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप कहते हैं कि पार्टनर को तो मेरी याद आती ही नहीं। क्या घंटा आपकी याद आएगी उसको? क्या घंटा आपके बारे में सोचेगा वो? क्या घंटा आपसे बात करने के बारे में सोचेगा? क्योंकि आपने पहले ही पार्टनर को याद करने का मौका नहीं दिया है। दिया है क्या? आप कहेंगे सर अरे दिया तो हमने। आपने दिया कहां है? आपने तो घंटा बजाकर 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 सामने वाले इंसान को जगा दिया है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूं, और एफर्ट भी इतना जबरदस्त लगा रहा हूं जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा पड़ेगा मेरे ऊपर। सारा रोना धोना परेशान रहना मेरी जिंदगी में होगा और मेरे लिए होगा। ये समझ रहे आप बात? जब ऐसा आपके साथ होता है, ऐसा टूटना आपके साथ होता है, ऐसा दर्द आपके साथ रहता है, ये चीजें बड़ी सीरियस होती हैं, ये टॉपिक बड़ा सीरियस होता है, ये धंधा बड़ा अलग होता है, ये प्यार से अलग धंधा होता है। जब आप रात दिन एफर्ट लगाते हैं किसी रिश्ते के लिए और ये चीज पार्टनर को पता लग जाती है कि ये एफर्ट लगा रहा है मेरे लिए, तो पार्टनर का एटीट्यूड 7वें आसमान पर हो जाता है, पार्टनर की एक्टिविटी 7वें आसमान पर हो जाती है, पार्टनर की परिस्थिति 7वें आसमान पर हो जाती है, पार्टनर का जो सीरियसनेस हो जाता है कोई फर्क नहीं उसको फिर पड़ता है, वो सीरियस नहीं रहता है, उसको पता है कि यार बंदा तो मेरे लिए एफर्ट लगा ही रहा है। अब क्या करते हैं? अब उससे मिलने के एफर्ट लगाते हैं। सबसे पहले एफर्ट देखिए आप कैसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आप एफर्ट लगाते हैं उससे मिलने के। अब पार्टनर तो मिलना नहीं चाहता है, आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं, फिर दोबारा आप एफर्ट लगाते हैं कि मुझे मिलना है कैसे भी करके, मुझे बात करनी है कैसे भी करके, मुझे टूटना है कैसे भी करके, मुझे मरना है कैसे भी करके, मुझे छितना है किसी भी करके, मुझे पिटना है कैसे भी करके। आप पार्टनर से मिलने के लिए एफर्ट लगाते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मिलना चाहता है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपकी हार निश्चित है, यहां पर आपकी कमजोरी निश्चित है, यहां पर आपके सर पे जूता लगना निश्चित है, यहां पर आपको मुर्गा बना के डंडे लगने निश्चित है, ये तो आप जानते हैं। और जब आप एफर्ट रात दिन फिर लगाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर लगाते, पार्टनर आपको सीधा बोलता है कि मुझे अभी नहीं मिलना है। जब पार्टनर आपको कहता है कि मुझे अभी नहीं मिलना है तो आप रोते हैं, क्यों नहीं मिलना है? क्या ऐसी बात हो गई है? क्यों नहीं मिलना है? मुझे तो मिलना है। हो गया आपका डमरू, बज गया आपका डमरू, हो गई आपकी वक्कू, हो गया आपका यक्कू, बस यही होता है। अब उसके बाद देखना अब क्या होता है। अब आप सोचते हैं कि चलो मैं बात कर लेता हूं, अब ये मिलना नहीं चाहता है तो बात ही कर लेता हूं, कहीं से ना कहीं से तो डमरू बजे, कहीं से ना कहीं से तो मुझे सुकून मिले। अब आप पेशेंस रखना नहीं चाहते हैं। जब आप पेशेंस नहीं रखना चाहते तो सामने वाला पार्टनर समझ जाता है कि भैया ये इंसान मुझे लगता है उल्लू है, ये इंसान मुझे लगता है बेवकूफ है, ये पेशेंस रख नहीं पाता है। अब वो आपसे कहेगा कि मुझे अभी बात नहीं करनी है। अब आप रात दिन उससे बात करने की कोशिश करेंगे, आप उससे कई बार तो रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि यार मुझे ना बात करनी है, कोई तरीका आप बताइए मुझे किस टाइम पर बात करेंगे। आप कहेंगे उसको कॉल करके कि मुझे बात करनी है, वो कहेगा कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, किस टाइम बात करेंगे आप बताइए। वो कहेगा कि मुझे 2 घंटे लगेंगे। अब आप 1.5 घंटे में कॉल मिला देंगे, आप पूरे 2 घंटे के बाद कॉल मिला देंगे, और एक कॉल नहीं, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, और कॉल पर आप झड़ी लगा देंगे, कॉल 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 कॉल। अब यहां पर आपका पार्टनर और ज्यादा सीरियस हो जाएगा, वो आपको कहेगा अरे निकल यहां से, मुझे नहीं रखना ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में जो रात दिन मुझे डंडा घुसे कर रखे, और डंडे पर डंडा घुसे जा रहा है। उसको तो आजादी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको पिंजरे पर बांध कर रख लिया है, आपने तो उसको कुत्ता बना दिया है, आपने तो पट्टा डाल लिया है, आपने तो पट्टा डाल लिया है ना। और जब आपने पट्टा डाल लिया है तो पट्टा डालने से सब लोग डरते हैं ना। अब आप भी डर रहे हैं, वो भी डर रहा है, सब लोग डर रहे हैं,
लेकिन जब शुरुआत में पट्टा डाला था तब लग रहा था रे अब देखो मैं करा, अब तो मैं मेहनत से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब खाना मिलेगा आसानी से। लेकिन आपको पता नहीं कि अब कुत्ता बना दिया गया है आपका। अब आपके साथ कुत्ते की तरह बिहेवियर किया जाएगा और कुत्ते की तरह आपसे भौंकना आना चाहिए, तब जाकर आपसे काम चलेगा। अब आगे की बात समझना। अब आप कहेंगे कि सर वहां से तो इरिटेट हो जाता है, मैं बार बार बात करना चाहती हूँ लेकिन वो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। अब भैया आप जाएंगे टेक्स्ट मैसेज में। अब देखना मैं सब चीजें वही बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। जब आप टेक्स्ट मैसेज में जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि हाँ शायद यहां पर बात करेगा, लेकिन वहां पर बात करने की बजाय तो बहुत दूर की है, वहां पर तो आपको धड़क धड़ाम से ब्लॉक कर देगा। और धड़ाम से जब ब्लॉक कर देगा, अभी मैं आपको बताता हूं, एक मेरा जो क्लाइंट था उसका मैंने सोल्यूशन किया है, यही सेम कंडीशन थी जो आपको मैं बता रहा हूं। एक्चुअली लड़का और लड़की दोनों बहुत अच्छे, एक नए युवा पीढ़ी के लड़का लड़की दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में। लेकिन वहीं पर सीरियस होना लड़के का बहुत ज्यादा, लड़का ड्रिंक भी करता था, लड़का सिगरेट भी पीता था, लड़का रजनीगंधा भी खाता था, लड़का पूरे तरीके से मस्ती करता था। 1 बियर 2 बियर 3 बियर, दिन में 2-4 बियर खींच लेता था। लेकिन लड़की बड़ी सीरियस थी रिलेशनशिप में। अब लड़की बड़ी सीरियस थी तो लड़के को क्या मतलब है, जब उसने लगा ली है तो कोई सीरियस रहे कोई ना सीरियस रहे, कोई टेंशन ले कोई ना ले। अब लड़का तो पीकर लुढ़क जाता था। अब जैसे लुढ़क जाता था, लड़की उसको फोन लगा रही है, दूसरा फोन लगा रही है, तीसरा फोन लगा रही है, 4 फोन लगा रही है। अरे परेशान लड़की। लड़की सोचती थी यार इतना स्ट्रोंग कैसे हो जाता है इंसान। अब कुछ टाइम के बाद मुझे उस लड़के का कॉल आता है। वो कहता है कि सर ये जो मैं आपको, वो लड़के की कहानी है बताई हुई जो मैं कह रहा हूँ। लड़का लुढ़क जाता था, जब तक वो शराब पीता था वो सीरियस नहीं था, जब तक वो रजनीगंधा खाता था, जब तक वो सिगरेट वगैरह 10-5 नशे और करता था, तब तक उसके ऊपर कोई जूता नहीं बजा, तब तक उसके ऊपर आफत नहीं आई, तब तक उसको कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है और रिलेशनशिप में सीरियस आ जाता है। सीरियस भी इतना आ जाता है कि लड़की समझने लगती है अब ये मेरे लिए ही बना है। जब ये मेरे लिए शराब छोड़ सकता है, मेरे लिए सिगरेट छोड़ सकता है, ये मेरे लिए रजनीगंधा छोड़ सकता है, मेरे लिए दिलबाग छोड़ सकता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इन चीजों का नाम लेकर, लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि ये चीजें है तो गलत, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजों के लिए ये चीजें अच्छी भी साबित होती है। अब उस लड़के के लिए कैसे अच्छी साबित हुई, मैंने कहा कि फिर क्या हुआ कि सर एक्चुअली जब मैं शराब पीता था और मुझे वो रात दिन कॉल लगाती रहती थी, जैसे ही मैं रात 10 बजे शराब पीकर और सो जाता था, मैं देखता था सुबह सुबह 50 कॉल पड़ी मिलती थी, 20 कॉल पड़ी मिलती थी, 40 कॉल पड़ी मिलती थी, जहां तक कि 60 कॉल तक पड़ी मिलती थी। 60 कॉल लास्ट है सर, इतनी कॉल वो मुझे कर देती थी। अब वो सोचती थी कि इतना मजबूत है, तो मुझे पता था कि मैं क्या करके सोया हूं, मैं तो लुढ़क जाता था, लेकिन वहां पर वो लुढ़कती नहीं थी। तो सुबह मुझे कहती थी कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, वो कह देता था कि मुझे पता नहीं था, मैं कुछ काम कर रहा था। लेकिन लड़की का शक दूसरी साइड जाता था कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रोंग है लड़का। तो कुछ समय के बाद सर मैं सीरियस होना शुरू हो गया, मैंने शराब छोड़ दी सर मैंने जैसे ही ड्रिंक करना छोड़ा तो उसके बाद सर मैंने जो मैं इधर उधर के मामले खाता था, सिगरेट विगरेट पीता था, वो भी सब मैंने छोड़ दिया सर। और मैं सर रिलेशनशिप में सीरियस आ गया सर। और जब मैं रिलेशनशिप में सीरियस आ गया तो मैंने सोचा कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने रिलेशनशिप को निभाऊंगा, मैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग तरीके से निभाऊंगा और अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करूंगा। कुछ गलतियां की है उनको मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैंने लड़की के सामने गलती मानी सर, मैं उसके सामने रोया कि जो मुझसे गलतियां हुई है अब मैं गलती नहीं करूंगा। लड़की तब तक कुछ नहीं थी, कोई दिक्कत कर ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने लड़की के सामने गलती मान ली और लड़की के सामने मैं एक बार रो भी पड़ा। मैंने कहा कि आज तक जो गलतियां मुझसे हुई है उनके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं गलती आपसे मानता हूं, सॉरी बोल रहा हूं। अब जैसे ही वो सॉरी बोलता है, लड़की 2 दिन के बाद एक नया रूप ले लेती है, एक नए एटीट्यूड में आ जाती है। जैसे ही लड़का उसको कॉल लगाता है, लड़की कहती अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। 10 दिन के बाद कॉल लगाता है, फिर लड़की कहती है मैं 10 मिनट में बात करूंगी। लड़का फिर कॉल लगाता है, लड़का कहता है यार मैं उसको 1 कॉल करता था, लड़की नहीं उठाती थी, 2 कॉल करता था, लड़की नहीं उठाती थी, 3 कॉल करता था, लड़की नहीं उठाती थी। अब महीना बीत गया, लड़की का वही मामला, 1.5 महीना बीत गया, फिर भी लड़की का वही मामला। मैं तो सीरियस हो गया,
लेकिन लड़की सीरियस नहीं थी। अब लड़की तो अब गुलछर्रे उड़ाने लगी, कभी वहाँ घूमने लगी, कभी वहाँ घूमने लगी, रोज रोज स्टेटस लगाने लगी, अपने बर्थडे पर मुझे नहीं बुलाया, बर्थडे पर डांस करते हुए वीडियो डाल रही है, ऐसे फोटो वो लगा रही है। लेकिन सर मैं बड़ा परेशान, मैं टूट चुका सर, क्या कहूँ उसको। मैं तो सब कुछ छोड़ चुका था, जिन चीज़ों के सहारे मैं जिंदा था वो चीज़ें भी इस लड़की ने छोड़ दी थी। मुझसे बात ही करना बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं परेशान हो चुका था सर। सर जितना मैं रिलेशनशिप में सीरियस हुआ हूं इतना मुझे दर्द मिला है सर, उतना मुझे टूटना पड़ा है, इतना मुझे रोना पड़ा है सर। तो सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं सर, मैं अगर सीरियस ना होता तो शायद वो ना जाती। तो सर मेरे साथ जो बीता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक्चुअली दोस्त आपको ये करना चाहिए कि आपको नशा तो दोबारा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मस्ती में आ जाना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपने आप को एंजॉय करना है, अपने रिश्ते को एंजॉय करना है। तो ये चीज बताते ही मैंने उसको कहा, उसके बाद उसने वही चीज सब करना शुरू कर दिया। लड़की फिर लौट आती है, लड़की फिर उसको कहने लगती है, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, आप ही सबसे टेक्निकल बंदे हो, आप ही सबसे मजबूत बंदे हो। अब यहां पर आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर सीरियस इंसान को वैल्यू दी नहीं जा रही है, यहां पर वैल्यू दी जा रही है मस्ती करने वाले इंसान को, एंजॉय करने वाले इंसान को, रोमांटिक इंसान को। यहां तक कि सीरियस इंसान को बिल्कुल लाइफ से निकाला जा रहा है। और यहीं पर नहीं, जितने दुनिया के सीरियस रिलेशनशिप है, कुछ टाइम के बाद वो बोरिंग रिलेशनशिप हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही ज्यादा इरिटेशन देते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाते हैं। सीरियस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत करिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जाते हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप पता नहीं कब जहर का काम कर जाए। टॉक्सिक सीधी सी बात है, जहर ही तो होता है। टॉक्सिक चीजें आपको बड़ा दुख देती है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आपको दिक्कत देगा। तो आपको सीरियस ज्यादा नहीं होना है। अगर आप ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में हो गए तो भैया आपका पार्टनर आपको छोड़कर भागने की तैयारी में हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अकल आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। नमस्कार दोस्तों।